नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो इस हथेली का जो आकार है वो आकार हमें बता रहा है कि हथेली एक दार्शनिक किस्म की हथेली है और ऐसे व्यक्ति शारीरिक मेहनत कम करते हैं, मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं और अच्छा खासा जो है धन आने की उम्मीद भी इस हथेली में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि हथेली का जो कलर है वो अपने आप में बहुत सुंदर अच्छी आभा लिए हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सौभाग्यशाली होंगे और जीवन काल में उतार चढ़ाव संघर्ष तो बना रह सकता है और बना हुआ रहता आया होगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत सुंदर जो है आर्थिक रूप से आपका जीवन चलने वाला है। इस और जो है इशारा आपकी हथेली कर रही है। अंगूठे के हिस्से को देखें तो अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और लचीला है। ऐसा व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला जातक होता है। फर्स्ट फैलेंज अच्छा खासा नुकीला है। जीवन में इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है और जब हमारी जीवन काल में अच्छी इच्छा शक्ति होती है तो हम तभी अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। दूसरा फैलेंज बहुत सुंदर तर्क शक्ति को बता रहा है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखते हैं, दूसरों को समझाने में माहिर हैं और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रख पाते हैं। उसका एक उदाहरण आपकी ये उंगली भी बताती नज़र आ रही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत शानदार आपकी हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं। दोनों फैलेंजों के बीच एक सुंदर सा यव आकृति जो है पूरी बनी नहीं बल्कि बनती हुई नजर आ रही है। देखिएगा, जब भी हमारे अंगूठे के दोनों पोरों के बीच में जितनी आकृति सुंदर होगी उतना ही व्यक्ति जो है सौभाग्यशाली होता है। और ऐसे व्यक्तियों को कोई भी हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख मिलता है। यदि किसी कारणवश उस व्यक्ति को अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिला है तो पैतृक संपत्ति मिलेगी, पुश्तैनी घर मिलेगा या किसी के सहयोग से जो है घर का सुख मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। थोड़ा भाव किस्म के होते हैं, अच्छे सलीके से जीवन जीना बहुत सुंदर लगते हैं। कम पैसे हो तो भी जो है ऐसा व्यक्ति अनुशासन से रहता है और अच्छा सलीके से जो है जीवन जीता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे स्याही लगे हुए हाथ पे चलेंगे कि वो हाथ आपका जो क्या कहता है वह नजर आ रहा है। देखिए, इस हथेली में एक चीज बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। स्याही लगी है इसलिए बहुत स्पष्ट स्थिति में दिखाई दे रही है। देखिएगा, वैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? राहु का क्षेत्र कहते हैं। और राहु क्या है? एक रहस्यमय ग्रह है। यदि ये हमारी हथेली में पॉजिटिव अवस्था में है तो व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ये कहो आप कि कोई रोडपति है, रोड पे भीख मांगता है, लेकिन उसका राहु जो है अचानक ही पुष्टतम अवस्था में आ जाए, पॉजिटिव अवस्था में आ जाए, फलादेश करने की अवस्था में आ जाए, तो निश्चित मानिएगा वो रोडपति एक दिन करोड़पति बन जाएगा। वो भीख मांगता था लेकिन आज कई सौ लोगों को रोजगार देता आपको नजर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका राहु नेगेटिव स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। कैसे? देखिएगा, आपकी जो ये भाग्य की लकीर है सीधी चली जा रही है, यहाँ से आ रही है और इस तरह से निकलती हुई जा रही है। इसमें दो चीज यहाँ पे घट रही हैं। एक यहाँ से जो है बनती हुई फिर आगे को जा रही है, लेकिन यहीं पे जो है एक निम्न मंगल से आगे राहु की रेखा काट रही है और मस्तिष्क रेखा से जाके टकरा रही है।
और जीवन की लकीर को भी उस टाइम काट रही है। देखिएगा यहाँ पे राहु को एक कट मिल रहा है, एक गुणा मिल रहा है और ये जीवन की रेखा को काटे है इसने, तो व्यक्ति को क्या हुआ, जीवन में अड़चन का सामना करना पड़ा। भाग्य की रेखा को डबल मात्रा में काटा है, मानी भाग्य की रेखा के ब्रांच को भी काटा है और भाग्य की लकीर को भी काटा है। अगर भाग्य की लकीर को इस तरह से डबल रूप से काटती है कोई भी राहु की रेखा और किसी भी पर्वत पे जाके नहीं रुकती है, रुक जाती है यहीं पे, मस्तिष्क रेखा पे टच होकर रुक जाती है, तो आपके जीवन में अच्छा खासा धन की हानि हुई होगी, निश्चित तौर पे हुई होगी। ये व्यक्ति को बर्बाद करने पे तुल जाती है, व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। किस कारण बर्बाद करती है ये भी देखिएगा। ये देखिएगा यहाँ से फिर एक आड़ी रेखा काट के और इस रेखा को इस तरह से काट रही है। इसका मतलब भाग्य रेखा कहाँ जा रही है, जो धन की रेखा कहाँ जा रही है, हृदय रेखा पे। हृदय रेखा का मतलब होता है अपना रिश्ता, अपनी भावनाएं, इस चीज को इंगित करती है आपकी हृदय की रेखा। और इस हृदय की रेखा पे आके भाग्य रेखा को एक आड़ी रेखा काट रही है। भाग्य स्थान पे, हृदय स्थान पे एक काटना मतलब भावनाओं की वशीभूत होकर व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है और उस निर्णय के कारण अपने विकास को तो अवरुद्ध करता ही है, साथ में राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने से व्यक्ति का पूरा धन हानि जो है बहुत बड़ी मात्रा में व्यक्ति को होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है व्यक्ति को धन हानि। और वो भी एक और चीज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे शनि का भी गुण आ रहा है और शनि में जो है बहुत बड़ा क्रॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि बकरी अवस्था में है। देखिएगा जीवन में जब शनि इस तरह से बकरी अवस्था में आता है तो ये निश्चित मानिएगा सबसे पहला ये काम करता है, व्यक्ति जो है खुशियों में कमी लाता है, रोजगार को छीनने की कोशिश करता है और वहीं यही जो है काम राहु कर रहा है, राहु नेगेटिव हो गया है। और सबसे पहली मुश्किल ये आती है जब राहु नेगेटिव होता है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। भाग्य रेखा को काट रही है तो धन में हानि कराती है, धन हानि कराती है बहुत बड़ी, व्यक्ति काफ़ी सालों तक उभर नहीं पाता है। पैसे रुपए को लेके, साथ में शनि भी इसी तरह बकरी है, तो रोजगार को लेके निश्चित ही व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करता है, बहुत बड़ी परेशानी पैदा करता है। आजीविका को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, हर जगह देखा जाए तो उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़े होंगे और अभी भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी पॉजिटिव स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे सूर्य पर्वत पे देखा जाए तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे देखो आप, एक इस तरह से सुंदर मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, छोटी रूप में है, मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से जा रहा है और इस तरह से इस लंबी हो गई, ये सुंदर जो है, ऐसी फिश जो है बहुत कम व्यक्ति की हथेली में बनती है और जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये फिश बनती है ऐसा फिश का साइन बनता है, ऐसी मछली का साइन बनता है तो व्यक्ति को निश्चित तौर पे क्रिएटिव बनाती है। सबसे पहले मछली का काम होता है, कहीं भी हो, किसी भी ग्रह में बैठी हो, व्यक्ति को कहीं ना कहीं क्रिएटिव बनाता है। दूसरा, इस तरह का व्यक्ति जो बहुत बड़ा व्यापारी होता है और ऐसे व्यक्तियों की जो अर्निंग होती है वो करोड़ों में होती है, करोड़ों से नीचे ऐसे व्यक्तियों की अर्निंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे भी एक राहु की रेखा जो है या एक रेखा ने इसको काट दिया है,
तो जिस तरह से फैलाव होना चाहिए था काम का, जिस तरह से मेहनत का फल व्यक्ति को मिलना चाहिए था, उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो उल्टा हो गया है। राहु की स्थिति आ गई है, शनि की स्थिति आ गई है, और कहीं ना कहीं जो है मछली को भी कोई कट कर गया है। तो व्यक्ति का जो मेहनत है उसका पूरा क्रेडिट, उसका पूरा श्रेय व्यक्ति को नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी भी मछली अपने रूप में बहुत सुंदर अवस्था में है। लेकिन यहीं पे देखा जाए बहुत सारी जाल जो है इस तरह से एक दूसरे को काटते हुई रेखाएं ये आपको दिखाई दे रही है हर जगह से। ये अच्छा नहीं माना जाता है। अभी भी वर्तमान समय में भी आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का आपको पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय नहीं मिल पा रहा है। आप जैसा भी व्यवसाय कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उसमें विस्तार नहीं हो पा रहा है। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है लेकिन आप भुना नहीं पाते, काम बनते बनते रह जाता है। जिस तरह से काबिलियत है वो चीज़ उभर कर नहीं आ पा रही है। आपके कार्यों का विस्तार तभी आपके कार्यों को मिलेगा, धन जिस रूप में आपको चाहिए उस रूप में तभी मिलेगा, और कई शहरों में आपका बिजनेस तभी चलेगा जब आपका सूर्य जो है विस्तार अवस्था में आ जाएगा, पुष्टतम अवस्था में आ जाएगा। और जो मछली बन रही है वो आपको क्रिएटिव तो बना रही है लेकिन उस रूप में धन नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रेखाएं उसको काट रही हैं, अड़चनें पैदा कर रही हैं, नेगेटिव अवस्था में उसको ला रही हैं। ये फैक्ट है। जितना आप चाहते हैं उसको अगर आपको प्राप्त करना है तो निश्चित ही आपको अपने सूर्य ग्रह को जो है पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, राहु को शांत करना ज़रूरी है, शनि को जो है शांत करना बहुत ज़रूरी, इसको बकरी स्थान से बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें जैसे ही आपकी सुधर जाएगी, निश्चित मानिएगा बहुत बड़ा फायदा आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम आपके शुक्र को देखते हैं तो शुक्र में भी बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, अनगिनत। देखिएगा शुक्र पर्वत पर जब भी ऐसी रेखाएं दिखाई देती हैं तो व्यक्ति को ये मानसिक परेशानी देता है। व्यक्ति चिंता बहुत ज़्यादा करने लग जाता है, सोचने बहुत ज़्यादा लग जाता है, चाहे किसी भी विषय में हो। परिवार का जो सुख मिलना चाहिए था या जीवन में जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो सुख कहीं ना कहीं दब कर रह जाता है। यदि आपको परिवार का बहुत सुंदर सुख चाहिए, बच्चों का बहुत सुंदर सुख चाहिए, स्वास्थ्य का बहुत सुंदर सुख चाहिए, उसके लिए आपको शुक्र को पुष्ट करना है। क्योंकि वर्तमान में मानसिक परेशानी दे रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को ये यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रहा है। ये आपका शुक्र की स्थिति इस टाइम है। वहीं आपके निम्न मंगल को देखा जाए तो यहाँ पे एक कट का साफ साफ निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, वाद विवाद में कहीं न फंसे, बिना सोचे समझे कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कोर्ट कचहरी का मामला बने। ये इसी तरफ इशारा करता हुआ आपका निम्न मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि निम्न मंगल पे क्रॉस आ जाता है तो निश्चित रूप से जीवन काल में किसी न किसी कारणवश व्यक्ति को अदालती या कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है व्यक्ति के ऊपर। यहाँ पे अगर देखें बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे भी जो है दिखाई दे रही, यहाँ पे गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति पैदा कर रखा है। निम्न मंगल ने डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल को भी घटाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर है, आपके जीवन की एक सहयोगी रेखा यहाँ पे सुंदर रूप से दिखाई पड़ रही है, जो आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है और आपको
दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, इस ओर भी इशारा कर रही है। और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, ये भी इंगित कर रही है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से होगी। जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं। आपका भी कोई एक उद्देश्य होगा, कोई पैसे रुपए को लेके बढ़ता है कि मैंने इतने करोड़ तक का टर्नओवर अपना करना है, अपनी जीवन में अर्निंग करनी है। कोई ये करता है कि मैंने इस ओहदे तक पहुंचना है, इस पद को प्राप्त करना है। कोई कहता है मुझे राजनीति के क्षेत्र में जो है प्रख्यात बनना है। कोई कहता है कि मुझे जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। अलग अलग उद्देश्य होते हैं। आपका भी एक कोई इतना ही बहुत बड़ा उद्देश्य आपका है और उस उद्देश्य को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक आपने उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की, तब तक आप विश्राम नहीं लेंगे, इस और ये रेखा इंगित कर रही है। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है, सुंदर अवस्था में यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी चाहिए, परिवार का सुख बहुत अच्छा चाहिए, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी चाहिए, धन बहुत अच्छा चाहिए, तो राहु को ठीक करना है, शनि को ठीक करना है, शुक्र को अच्छा करना है, कोर्ट कचहरी का मामला ना बने, इसके लिए जो है निम्न मंगल को सही करना है। रूटीन के हिसाब से एक उपाय दूंगा, करने की कोशिश करिएगा, बहुत सुंदर जो है रहने वाला है। आपकी जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा सुंदर रूप से पीछे की ओर है। देखिए को कुछ भी हो, कैसे उतार चढ़ाव कैसे भी रहे, जीवन में निरंतर प्रगति होनी ही होनी है, इस और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटी छोटी रेखाएं इसको टच करती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा वर्तमान समय में मानसिक परेशानी देती हुई, चिंता का भाव देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, मंगल का प्रभाव पड़ रहा, व्यक्ति के अंदर बुद्धि बहुत अच्छी होगी, तीव्र बुद्धि के मालिक होंगे, लंबी माइंड रेखा है, बौद्धिक स्तर भी बहुत सुंदर होगा और चंद्रमा पे जो है जाके रुक रही है। क्रिएटिव होंगे, ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा क्रिएटिव होता है। लंबी और हवाई यात्रा का मौका जीवन काल में बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में जो है आपका मन हमेशा डूबा रहेगा। संगीत के प्रति भी अच्छा खासा रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य की लकीर सबसे बड़ी लकीर होती है, लेकिन आपकी एक और लकीर भी बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे है और सबसे पावरफुल वो नज़र आ रही है। भाग्य रेखा से या जीवन रेखा से निकलकर इस तरह से ये जाती हुई बुध की ओर जा रही है। और आपका बुध देखें तो यहाँ पे बुध पे भी 2-3 रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब भी बुध पे इस तरह की रेखाएं दिखाई देती हैं तो व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी बात है व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है। वही ये रेखा भी जो है व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है। जितनी स्पष्ट होती जाएगी आपकी उन्नति का क्षेत्र, आपका व्यापार का क्षेत्र, उतना ही स्पष्ट होता जाएगा, उतना ही साम्राज्य आपका बढ़ता जाएगा और व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। इस और इशारा ये करती हुई नजर आ रही है। लेकिन तब जब आपका सूर्य का पर्वत पुष्टतम अवस्था में आएगा तभी आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। अभी लगभग जो है 2 सालों तक बहुत ज़्यादा विस्तार आपके कार्यों को मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह की मछली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति को करोड़पति, कई सौ करोड़ों का मालिक निश्चित तौर पे जो है बनाएगी। आप एक जो है प्रैक्टिकली रूप से देखना, व्यक्ति की सूर्य पर्वत पर 2 तरह की मछली होती है। एक मछली होती है इस तरह की, अगर मैं कहूँ तो
इस तरह की मछली होती है। मैं उल्टा बना रहा हूँ। इस तरह की मछली होती, बड़ी होती है। धन तो आता है, लेकिन इस तरह की मछली होने पे व्यक्ति जो है कई सौ करोड़ों में धन अर्जित करता है, यश की प्राप्ति होती। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी रेखाएं काट रही है। तकरीबन 2.5 साल के बाद जो है ये स्थिति जो है आपके अंडर में आएगी और निश्चित ही जो है बहुत बड़े लाभ की ओर आप जाएंगे। और ये रेखा आपको जो है कई सौ करोड़ों में जो है धन अर्जन करवाएगी। लेकिन अभी ये स्थिति जो है कम से कम 3 सालों तक नहीं बन पा रही है। उसके लिए जो है आपके अपने ग्रहों की जो है शांति करना बहुत ज़रूरी है। जो उपाय दूंगा उन उपायों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक रेखा जो है यहाँ से निकलती हुई और भी जारी है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक से ज़्यादा स्रोतों से यहाँ पे धन कमाते हुए व्यक्ति के जीवन में आती हुई दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में जा रही है, लेकिन एक रेखा यहाँ से काट रही है और हृदय रेखा पे एक कट जो है भाग्य रेखा को मिल रहा है। सचेत रहें, भावना के बस में होकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और स्वयं के विकास को बहुत बड़े रूप में अवरुद्ध कर सकते हैं और उसके लिए जीवन भर जो है व्यक्ति को पछताना पड़ सकता है। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। वाहन का सुख, मकान का सुख निश्चित ही आपको जीवन काल में मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपका जो है शनि अगर यहाँ पे देखाई तो गड़बड़ अवस्था में है, रुष्ट अवस्था में है, बकरी अवस्था में है। तो हर जगह जो है कदम कदम पर परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हथेली को एक रूप में देखें, संक्षिप्त में देखें, तो वर्तमान में संघर्षों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है। राहु की स्थिति व्यक्ति के धन हानि को बता रही है कि धन हानि हुई होगी। जीवन में खुशियों में कमी यहाँ पे शनि देते हुए नजर आ रहा है। कार्यों में विस्तार तभी होगा जब सूर्य आपका पुष्ट होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स तभी बढ़ेंगी और व्यापार में बहुत बड़ा लाभ तभी मिलेगा जब आपका बुध और बुद्धि की रेखा जो है पुष्टतम और स्पष्ट अवस्था में आएगी। मानसिक परेशानी, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति देता हुआ यहाँ पे शुक्र दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल की रेखा आने वाले समय में बहुत अच्छे जो है प्रगति की ओर इशारा कर रही है। सूर्य की मछली कई सौ करोड़ों में जो है धन अर्जन कर सकते हैं, इस ओर जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से जो है जब ग्रहों का जो है समागम ढंग से हो जाएगा, सही तरीके से ग्रह अपने स्थान में बैठ जाएंगे, तो अच्छा खासा फलादेश ये आपके जीवन में देंगे और जो आपके मन की इच्छा है उस ओर जो है ये आपको ले जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।